कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए शुरू करते हैं एक हौसलों का सफर। Everybody ready, guys? Ready for conversation? Remember slogan. Start economics. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका IBT एजुकेशन में। आज हमारा तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास। अपने वादे के अनुसार मैं जल्दी ही हाजिर हूँ। अच्छी बात है, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके कि यहाँ पर क्या हम सीख रहे हैं। आज अंग्रेजी में दो चीज़ों का हूँ। अंग्रेजी बनाने के लिए, अंग्रेजी वाक्य में फॉर इंग्लिश सेंटेंस दो बातें हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, जिसको हम धीरे से समझे, मतलब स्लो रेस में समझे तो एक कर्ता और दूसरा क्रिया का होना जरूरी है। उसके साथ जो कुछ आता है वो सब प्रेडिकेट। तो हम इसकी बात बाद में बात करेंगे। वो बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे जाएंगे, तब ज़्यादा आसान होगा समझना आपके लिए। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो जरूरी है। महामंत्रा के बारे में जो हमने बात किया था आपसे, उसमें आज पहला पॉइंट हम डील करेंगे। पहला है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। क्या आप जानते हैं कि आत्मसम्मान क्या है? इस सवाल पर बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। प्रश्न पूछने पर लोग कहते हैं कि सर दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, ये तो दूसरे का सम्मान हुआ। आत्मसम्मान क्या है? व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? खुद का सम्मान कैसे करें? ये बड़ा भारी दिक्कत है मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में। इसकी परिभाषा कुछ अलग हो गई। हमारे अपने लोगों ने हमारा रास्ता अवरुद्ध कर रखा। अब याद करिए, जब आप छोटे से बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप बोलना सीखते हैं, आप नजर मिलाना सीखते हैं। आपका गार्जियन आपको क्या बोलता है कि तू जो बहुत ज्यादा बोलता है आजकल, जाओ और नजर नीचे करके बात करो। हमारा आत्मसम्मान वही मर जाता है। अब हमारे अंदर कुंठा पैदा और वो आत्मसम्मान एक अहंकार का रूप ले लेता है। आप देखते हैं गांव में अक्सर झगड़ा होता रहता है। अगर किसी ने किसी को गाली दे दिया, कुछ कह दिया उल्टा उसके बारे में, तो उसको लगता है कि ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, जबकि ये बात बिल्कुल नहीं है। वो आत्मसम्मान नहीं है उसका ये अहंकार है। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क है। हमें अहंकार छोड़ देना होगा। इसके बारे में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें अहंकार छोड़ करके आत्मसम्मान को सीखना है। आत्मसम्मान ये कि हम एक रूटीन पहले तो बनाएं अपने लिए, दिनचर्या अपनी बनाएं। बहुत काम हम दूसरे के लिए करते हैं। कभी सोचिए कि हम अपने लिए क्या करें और उस हिसाब से अपना सूटेबल, कोई ऐसा नहीं भाग दौड़ वाला, हाफाजाड नहीं, भाग दौड़ वाला नहीं, आराम से जो आप कर सकते हैं उसका एक रूटीन बनाएं। उस हिसाब से जीना सीखिए। दूसरा, अपने को किसी से कम नहीं समझिए। हम किसी से कम नहीं, रूटीन में लगे नहीं। एक थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। पहले जब मैं पढ़ाता था तो कुछ बच्चे कहते थे कि सर एग्जाम्पल बहुत देते हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल एक सीढ़ी है, स्टेप्स है, जिसको देख करके, समझ करके पीछे क्या मिला है हम उसको अपने जीवन में ढाल के आगे बढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक अमेरिकन लड़की आत्मसम्मान की बात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट की। 5 साल में उसको डबल निमोनिया हो जाता है। 2 साल तक अस्पताल में रहती है। उसको निमोनिया ठीक नहीं होता, बल्कि 2 साल के बाद उसको पैरालिसिस हो जाता है। और डॉक्टर्स का बोर्ड उसे बताता है, सर्टिफिकेट जारी करता है कि शी कैन नॉट वॉक ऑन हर लेग्स फुल लाइफ। पूरे जीवन में अब वो लड़की अपने पैरों पर नहीं चल सकती। घर भेज दी गई, क्रचेज दे दिए गए, स्टील शूज दे दिए गए। वो घर आ गई, उदास रह गई। उसकी माता ने उसकी बहुत सेवा की।
लेकिन उसकी जब उदासी नहीं टूटी, डिप्रेशन नहीं खत्म हुआ, तो उसने पूछा कि बेटा तुम इतना उदास क्यों रहती? उस लड़की ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट रनर ऑन द ट्रैक। मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। माता ने कहा कि अगर तू ऐसा सोचती है तो चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। उसका प्रैक्टिस चालू रखा। आप जानते हैं पैरालिसिस में पैर सूख जाते हैं, हाथ सूख जाते हैं, लेकिन उसकी माता ने उसकी सेवा की, दवा की, प्रैक्टिस कराया और 9 साल की उम्र में वो स्कूल गई। स्कूल ही नहीं गई बल्कि वो दौड़ में, छोटे छोटे दौड़ में हिस्सा लेने लगी, क्योंकि उसको पैरालिसिस था, उसके पैर ठीक नहीं थे, तो वो सबसे पीछे आती थी। फिर वो हाई स्कूल में गई और वहां वो उदास रह गई। कोच ने पूछा, हर हाई स्कूल में एक स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, कोच ने पूछा कि आखिर तुम इतना क्यों उदास रहते? और लाइसेंस तो उनको पीछे आ रही है, प्रयास कर रही है, कम नहीं है। लेकिन उस लड़की ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट रनर ऑन ट्रैक। मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। टीचर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों, सज्जनों, मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1960 में 1960 विश्व ओलंपिक हुए थे और उस लड़की ने, जिसको डॉक्टर्स के बोर्ड ने, मेडिकल साइंस ने कह दिया था कि ये अपने पैरों पर पूरे जीवन चल नहीं सकती है, वो 100 मीटर में, 200 मीटर में और 400 मीटर में 3 गोल्ड मेडल लिए। ये कैसे हुआ? उसने खुद का सम्मान किया। आप भी अपना सम्मान करना सीखिए। कोई कुछ बोल देता है, उससे आपको घबराने की क्या जरूरत है? ही इज नाइदर रिलेटेड टू यू नॉर ही इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ना तो आपके जीवन से कोई मतलब रखता है, ना आगे भी काम आएगा, तो उसको बोलने दीजिए। कुछ समाज के लोग हैं ऐसे जो आपके पैर खींचते रहेंगे, छोड़ दे, भूल जाइए, फॉरगेट देम। बस आज इस वीडियो में इतना ही। हमारी वार्ता जारी रहेगी। अगले वीडियो का इंतजार करिए जो तुरंत रिलीज होने वाला है। फिर से एक बार निवेदन करें कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।